Hello students, in this video we will do third question of exercise 1.3 class 9 chapter 1st number system. तो लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें क्वेश्चन नहीं आता, हर बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इनको जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या 0.6 बार है, हमने इनको p बाई क्यू की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, लेके आना है। वेयर क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0 मीनिंग क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर है कभी वो नॉट इक्वल टू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट इसको आप किसी भी x इक्वल टू लेट कर लीजिए या y इक्वल टू जैसे मर्जी कर लीजिए। 6 बार का मीनिंग क्या हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 6 बार का मीनिंग क्या हुआ कि 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, क्या करते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। हमने क्या किया, 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कितना आ गया है 10x इज इक्वल टू 0.666 डैश डैश इंटू 10। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैंने यहाँ पे क्या लिखा 24.569। मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 10 से। यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से करते हो, 1000 से करते हो, तो वो जो डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा या राइट साइड में मूव करेगा और कितने स्टेप मूव करेगा, ठीक है ना। तो हर बार हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हमें यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो हमने क्या करना है, डेसिमल रिमूव किया पहले हमने इसको 24569 डेसिमल है तो 1 डेसिमल बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है तो 30 और इनटू कितना हुआ 10, 10 से 10 कैंसिल, 24569 अपॉन कितना हुआ 100 और इसका मीनिंग क्या हुआ, नीचे 20 है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा, तो ये आ गया आपका। देखो ध्यान से, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, और इसने कहा मूव किया, राइट साइड में मूव किया 1 स्टेप। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये स्टेप्स आपको आते हैं, जस्ट आपने यहाँ पे इनको याद रखना है कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को जो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से करोगे, 1000 से करोगे, तो डेसिमल जो है वो राइट साइड में मूव करेगा। अगर 10 से करते हो तो इसमें 10 है तो 1 स्टेप मूव करेगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 में 20 आती हैं तो 2 स्टेप मूव करेगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, 1000 में 3 जीरोस आती हैं तो 3 स्टेप मूव करेगा राइट साइड में। ये क्लियर। तो यहां से देखो ध्यान से, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इसमें 10 है, तो जो ये डेसिमल है, ये पॉइंट है, कहां मूव करेगा, ये 1 स्टेप मूव करेगा, तो ये क्या होगा 06.6666 डैश डैश। और इसका मीनिंग क्या होगा, 06 का मीनिंग क्या होता है 6 होता है, और 6 बार बार रिपीट हो, इसका मीनिंग क्या हुआ 6 बार, ठीक है। और ये हमारे पास क्या इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से मीनिंग क्या हुआ कि लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड और इज इक्वल टू राइट साइड माइनस राइट साइड। तो कितना हुआ 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा 6 बार माइनस 6 बार, और ये कितना हुआ सेम है दोनों, ये कितना आ गया 6 बार माइनस सॉरी ये कितना है 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो क्या आंसर आएगा 6.6 बार में से माइनस करेंगे 0.6 बार, तो 6 बाई तो 0 होगा, और 6 माइनस 0 कितना होगा 6, यानी 6.0 का मीनिंग कितना आ गया आपके पास 6 आ गया है। तो ये 10x माइनस माइनस कितना हो गया 9x, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6/9, यानी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और आंसर कितना आ गया है 2/3। तो आपने यहाँ पे हमें जो 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये क्यों किया है बता रहा हूं आपको।
ताकि डेसिमल के बाद दोनों एक्सपेंस दोनों जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो क्या है, सेम आए। जब तक इसको, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट पार्ट, कई क्वेश्चन में इसको 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, जब तक डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं आ जाते। ये क्लियर? तो यहां से जस्ट हमने 1 टाइम हमने किया और जो डिजिट के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर्स आए हैं वो सेम आ गए हैं फर्स्ट इक्वेशन के, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 6.6 बार माइनस 0.6 बार दोनों सेम है डेसिमल के बाद, फिर 0 आ गया, 6 माइनस 0 6, तो 6 आ गया और टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, 3 पे कैंसिल, तो x की वैल्यू यानी 0/6 बार था, 0.6 बार था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। हमने इसको 0.6 बार को किस फॉर्म में चेंज किया है, p/q फॉर्म में चेंज किया है, और q नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, कितना है ये 3 है। ये क्लियर? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। ओके बेटा, थैंक यू। हमारे पास क्या है, 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, हमने इसको चेंज करना है, इसको p/q फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो लेट स्टार्ट, तो लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 0.47 पर बार है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ, 7 7 7 7 डैश 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 डैश, ये हमारे पास क्या हुई, सेकंड इक्वेशन हुई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10 मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 डैश। ठीक है, और हम लास्ट वीडियो में क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से करेंगे, तो जो डेसिमल है वो कहाँ मूव करेगा तो कहाँ मूव करेगा, राइट साइड मूव करेगा, और क्योंकि 1 0 है तो 1 स्टेप करेगा, तो कितना आएगा 0 4, यहां से यहां चल जाएगा 0.777 हमारे पास। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम, हमारे पास क्या हुआ, थर्ड इक्वेशन आई है 10x। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन ये है, एक ये है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सेम नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा हमें, अगेन मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, 10x इंटू 10 इज इक्वल टू 0.4, या ओनली 4 लिख सकते हो आप, 777 डैश 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 इंटू कितना हुआ 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 0 है तो 1 स्टेप मूव करेगा राइट साइड में, 47.77777, और मैं कितना आ गया 100x। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है 4। अब देखो यहां से सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशंस में जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है उन दोनों में क्या है, उन दोनों में डेसिमल के बाद सेम नंबर आ रहे हैं, तो हमने 10 को अगेन तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक 2 इक्वेशंस के डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो डिजिट हैं वो सेम नहीं आ जाते। ठीक है ना, तो देखो सेकंड थर्ड इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सेम आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, 100x माइनस 10x। अब देखिए, जब आप 4 को 3 में से 4 माइनस 3 माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद, क्योंकि नंबर क्या है सारे सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे 0, और 47 माइनस 4 बचेगा ओनली, 47 माइनस 4 कितना आएगा 43। ध्यान से देखिए, जब हम 47.777 को माइनस करेंगे 4.77 से,
तो डेसिमल के बाद नंबर क्या सारे सेम है, तो माइनस करने के सारे नंबर क्या जाएंगे 7 - 7 0 7 - 7 0, तो क्या आएगा 47 - 4 कितना आएगा 43 आएगा। 100x - 10x कितना हुआ 90x अपॉन 3 और x की वैल्यू कितनी आ गया 43 अपॉन 90। तो हमने क्या किया, हमने 0.47 बार को p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और वैल्यू क्या है इसकी 43.43 बाई 90। इट क्लियर? तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स के वो स्टेप समझ में नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ओके बेटा, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। लेट x is equal to 0.001 बार और बार का मीनिंग क्या हुआ कि 001 001 ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगेन लिख लो 001। ये हमारे पास इक्वेशन क्या हुई, फर्स्ट इक्वेशन हुई। ठीक है, क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो 10x इज इक्वल टू 0.001 ये मल्टीप्लाई किसे किया हमने 10 से। जब हमने किसी डेसिमल एक्सपेंशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 10 से किया 10 में कितने जीरो है 1 0 है, डेसिमल क्या करेगा मूव करेगा राइट साइड में 1 स्टेप। तो 1 स्टेप का मीनिंग क्या हुआ 0 यहां किया तो ये आ गया आपके पास 0 0 0 1 0 0 1 डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन आ गई है। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट हम अगेन करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, फिर 10 से इसको 10 से करेंगे तो 10x इंटू 10 इज इक्वल टू ये 0 0 दो बार लिखा हुआ है तो 1 टाइम लिख दिया मैंने 0 1 0 0 1 0 0 1 डैश 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 और इंटू 10। ये कितना हो गया आपके पास 100x और ये कितना हो गया 0 पॉइंट। अब यहां से देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से यानी 10 10 हमारे पास, तो डेसिमल क्या करेगा 1 स्टेप मूव करेगा राइट साइड में। यहाँ पे कहां पे आएगा ये आपकी बार यहाँ पे आएगा 0.1 001 001 डैश डैश डैश। ये हमारे पास आ गया। ये इक्वेशन क्या आ गई है 3 आ गया। अभी देखिए फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों में से अभी कोई भी किसी भी इक्वेशन, किसी भी टू इक्वेशन में, किन्हीं टू इक्वेशंस में डेसिमल के बाद नंबर सेम नहीं आए हैं। यहाँ पे क्या है डेसिमल का क्या है 001 है, यहाँ 01 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ स्टार्ट होता है 001 से, यहाँ 01 से, यहाँ पे 1 से। तो जब तक टू हमारे पास हमें टू इक्वेशन हमारे पास ऐसी नहीं आ जाती जिसमें डेसिमल के बाद नंबर सेम ना हो जाए, तब तक हमने 10 से मल्टीप्लाई करते रहना अगेन एंड अगेन। तो अगेन मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, 100x इंटू 10 और ये क्या है दो जीरो है, इसको सिंपल लिख लो 0.1001 और इंटू क्या हो गया 10। फिर क्या होगा ये तो आगे साइड में आपके पास 1000x और ये क्या है देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 है तो 1 स्टेप मूव करेगा साइड में 1 स्टेप मूव करेगा। अब की बार 1 के बाद आएगा यानी 01 बोल दो या 1 बोल दो 0.001 001 और यह चलता रहेगा आपके पास। ये आपके पास इक्वेशन कितनी आ गई है 4। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन को 4 ध्यान से देखिए आप। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। मैं आपको बताया था कि आपने 10 को तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक हमें टू इक्वेशन ऐसे नहीं मिल जाती जिनमें डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं हो जाते। ठीक है, तो यहां देखिए फर्स्ट में क्या था स्टार्ट हुआ था 0.001 और यहाँ पे 0.01, यहाँ पे
0.10 और यहाँ पे क्या है 0.001। तो फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में डेसिमल के बाद नंबर के हैं बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, 4 यानी लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड 1000x माइनस x। और यहां पे देखिए जब हम यहां से इसको माइनस करेंगे दिस माइनस दिस, तो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो क्या सेम है, तो ये तो डेसिमल के बाद नंबर्स क्या सारे क्या जाएंगे 0, क्योंकि सेम नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम नंबर तो आ जाएगा 0, वही क्या 1 0 का मीनिंग 1 होता है, तो 1 और यहाँ पे क्या है 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया 1। ठीक है, डेसिमल के बाद नंबर के यहाँ सेम है, जब आप इस नंबर्स को इसमें से हम माइनस करेंगे इस नंबर को, तो डेसिमल के बाद क्योंकि नंबर सेम है तो यहाँ पे डेसिमल पर क्या आ जाएगा 0000 आ जाएंगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डेसिमल से पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 0 है, तो 1 माइनस 0 कितना हुआ 1, और ये आ गया आपका 999x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू आ गई है, ये मल्टीप्लाई है, ये आपका डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई है 1/999। ये क्लियर? तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को कोई स्टेप कोई पॉइंट समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई मैं इसको रिमूव करा सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए 4th क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक यू।